सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। पुराणों के माध्यम से मैं आपको इन चारों युगों की यात्रा कराती हूँ। ये चार युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। तो आज हम चलते हैं कलयुग में। फाल्गुन मास की चतुर्दशी को महान पुण्यदायक और जीवन में शक्ति का संचार करने वाली माना गया है। इस दिन का महत्व सभी पुराणों में मिलता है, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, लिंग पुराण हो, पद्म पुराण हो, स्कंद, शिव और अग्नि पुराण। सारे पुराण कहते हैं कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। अतः सृष्टि में जो भी चल और अचल शिवलिंग हैं, उन सब में रात्रि के समय भगवान शिव की शक्ति का संचार होता है। मुंडोक उपनिषद के अनुसार सूरज, चांद और अग्नि ही शिव के तीन नेत्र हैं। बादलों के झुरमुट ही उनकी जटाएं हैं। आकाश का जल ही सिर पर स्थित गंगा है और संपूर्ण ब्रह्मांड ही शरीर है, यानी शिव ही अनंत प्रकृति की साक्षात मूर्ति है। सत्व, तम और रजोगुण के रूप में वे सृष्टि के निर्माण करता, संहारक और पुनः निर्माण की समन्वित शक्ति से संपन्न है। अतः बिल्व पत्र जो हमारी मन, बुद्धि और आत्मा का प्रतीक है, उन्हें अर्पित किया जाता है। इस पर्व को महान शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि का अर्थ शिव का जन्म दिवस नहीं है। कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को हुआ, उन्हें जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। राम जी का जन्म दोपहर में हुआ तो रामनवमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन माना जाता है कि फाल्गुन मास की शिवरात्रि को भगवान शिव का सर्वप्रथम ज्योति पुंज के रूप में अवतरण हुआ। उनका जन्म नहीं है ये। अतः शिवरात्रि शिवजी का जन्म दिवस नहीं है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिव का शक्ति से अद्भुत मिलन हुआ और इसे शिव विवाह के रूप में मनाते हैं। अतः शिवरात्रि बड़ा ही सुंदर, मनमोहक और प्रकाशमय पर्व है। आज मैं आपको एक बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा के औरस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से शिव का विवाह हुआ। शिव और सती कैलाश पर्वत पर रहते थे। त्रेता युग में जब भगवान राम सीता जी को लेकर वनवास गए और सीता जी का रावण ने हरण कर लिया, तब राम स्वयं परमात्मा होते हुए भी साधारण मनुष्यों की भांति विलाप कर रहे थे। संयोग पर शिव पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए उनके नजदीक से गुजरे। शिव ने नेत्र बंद कर हाथ जोड़कर राम जी की आराधना की। माता सती को ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया, क्या आप स्वयं सृष्टि के जनक हैं? आपने एक साधारण से मनुष्य को प्रणाम क्यों किया? शिव जी ने बहुत समझाया, सती, ये मेरे आराध्य है। ये मनुष्य के रूप में अवतरित हैं, अतः लीला कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर पर शंका करते ही माया सती पर व्याप्त हो गई और वो बोली, नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। शिव जी के लाख समझाने पर भी सती वहां चली गई और जहां राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, सती जी ने सोचा कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, और उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर राम लक्ष्मण जिस मार्ग पर आगे आने वाले थे उससे आगे आगे चलना शुरू किया। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि सती जी तो परीक्षा में कैसे सफल होती जब उन्होंने पहला कदम ही गलत उठाया। पूरे वनवास में सीता जी राम जी के पीछे पीछे ही चली हैं। राम जी ने सती जी को प्रणाम किया। माँ, आज भोलेनाथ को कहाँ छोड़कर आ गई? अब तो सती जी ने घबरा कर नेत्र मूंद लिए, लेकिन अब तो हर जगह उन्हें राम सीता ही नजर आते। वो डरती डरती शिव जी के पास पहुंच गई। शिव जी ने पूछा, सती, परीक्षा ली? सती जी ने डरते डरते सीता का रूप धरने वाली बात छुपा ली। लेकिन शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, ओह, ये आपने क्या किया, और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि इस शरीर से अब मिलन नहीं होगा। प्रत्यक्ष सती को कुछ नहीं कहा। तभी आकाशवाणी हुई कि शिव, आप महान हैं, आप ही ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। सती जी ने शिव से पूछा, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ले ली? लेकिन शिव जी ने कहा, सती, चलो मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ, और सती जी को अपने सामने आसन दे दिया। सती समझ गई कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। आगे की कहानी आप सभी जानते हैं। दक्ष के अग्निकुंड में अपने शरीर को भस्म कर सती फिर हिमाचल के राजा हिमालय राज और रानी मैना के यहाँ अवतरित हुई, पार्वती के नाम से, और किशोर अवस्था में शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। 1000 वर्ष पर एक पैर पर खड़े होकर और फिर सिर्फ पर्ण खाकर उमा और अपर्णा कहलाई। अब शिवजी ने सोचा कि जैसे सती ने मेरे आराध्य की परीक्षा ली थी, वैसे ही परीक्षा मैं भी लूंगा। अतः जहां पार्वती जी एक गुफा में तपस्या कर रही थी, वहां एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए और द्वार पर पार्वती जी की 16 सखियां पहरा दे रही थी। ब्रह्मचारी ने कहा, पार्वती जी के दर्शन करने कैलाश से आया हूँ। सखियों ने कहा, संभव नहीं है, वे सिर्फ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बाहर आती हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं द्वार पर बैठकर इंतजार करूंगा। सखियों ने कहा, क्या दर्शन करोगे?
देह तो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई है। ब्रह्मचारी बोला, कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ दर्शन करा दें। गुफा के नजदीक ही एक तालाब था, वहां बहुत से कमल के फूल खिले थे। ब्रह्मचारी बोला कि आप आज्ञा दे तो मैं एक फूल तोड़ लूं, उन्हें भेंट दूंगा ताकि वो सूर्य को अर्पण कर सकें। सखियों ने कहा, अवश्य तोड़ ले। ब्रह्मचारी तालाब में गया और डूबने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। सखियां दौड़ी। ब्रह्मचारी बोला, खबरदार, मुझे स्पर्श नहीं करना, ब्रह्मचारी हूं, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, मुझे मर जाने दो। अब तो सखियां घबरा गई, दौड़ी और गिरिराज कुमारी को पुकारने लगी, गिरिजा, सरोवर में पुष्प लेने गया ब्रह्मचारी डूब रहा है, बचाओ वरना हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। गिरिजा कुमारी बोली, मैंने तुम्हें तैरना सिखाया है, बचाती क्यों नहीं हो? वो बोला, ब्रह्मचारी हमें छूने भी नहीं देता। पार्वती जी बोली, ठीक है, मैं बचाती हूँ, और सरोवर में उतरी, अपना बायां हाथ बढ़ाया। ब्रह्मचारी बोला, दायां हाथ क्यों नहीं देती? पार्वती जी ने बोला, ब्रह्मचारी, दायां हाथ मैं अपने पति को अर्पित कर चुकी हूँ, अतः दायां हाथ नहीं बढ़ा सकती। ब्रह्मचारी बोला, तो रहने दो, अपना स्वार्थ देखो और मुझे मरने दो। अब तो गिरजा कुमारी सहम गई, सोचने लगी, भगवान शंकर जो परमार्थ के लिए जीते हैं, गंगा सिर पर धरते हैं, विष को गले में धारण किया है, सर्पों की माला पहनी है, मुझे तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चय कर लिया। बोली, लो ब्रह्मचारी, दायां हाथ आगे बढ़ा दिया, खींचकर सरोवर से बाहर निकाल लाई। सखियों को बोली, चिता सजाओ, पर पुरुष का स्पर्श हो गया है, अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी और अगला जन्म लूंगी और शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए फिर तपस्या करूंगी। अब सखियां घबरा कर रोने लगी, आंसू बहाती जाती हैं और चिता पर लकड़ी सजाती जाती हैं। ब्रह्मचारी ने पार्वती जी से पूछा, अगर अगले जन्म में फिर यही घटना घटी तो? पार्वती जी ने कहा, तो फिर ब्रह्मचारी बचाऊंगी और अग्नि में जल जाऊंगी। ब्रह्मचारी बोला, कब तक? पार्वती जी बोली, 1 करोड़ जन्म लेने पड़े तब भी परोपकार करूंगी। और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई और पार्वती जी चिता पर चढ़ने चली, तो ये क्या, चिता तो ठंडी हो गई और ब्रह्मचारी शिव के रूप में बदल गए। माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर शिव के चरणों में प्रणाम किया। आशुतोष भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, उमा, पानी ग्रहण तो पानी में ही संपन्न हो गया, और रही विधि विधान की बात, तो फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को वो भी विधि से संपन्न हो जाएगी। और शिवजी ने पार्वती जी को आश्वस्त किया और अपने स्थान पर लौट गए।